हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुमार गौरव सर के द्वारा 21 अप्रैल को जो करंट अफेयर्स करवाया गया था उसका क्विक रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 के अभ्यास में शामिल हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सारे को भी हम लोग देखेंगे। तो डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास जो है वो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। ये जो है यूएई के अल-धफ्रा में आयोजित किया गया है। 21 अप्रैल से 8 मई तक चलेगा। भारत MiG-21 और जगुआर यानी भारत के तरफ से जो फाइटर प्लेन है वो MiG-21 और जगुआर ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा। अगला है डेजर्ट साइक्लोन जो है इंडिया और यूएई के बीच आयोजित किया गया था 2024 में और ये हुआ था राजस्थान में। अगला है साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के बीच हुआ और भारत और मिस्र के बीच और एक अभ्यास है हॉपैक्स अभ्यास। अगला है इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। 2025 में पद्म भूषण 2025 में पद्म विभूषण प्राप्त करता है 7 लोग। कुमुदनी लाखिया जो कथक नृत्यांगना है, नागेश्वर रेड्डी, मोसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा, वासुदेवन नायर, जस्टिस जगदीश सिंह और लक्ष्मी सुब्रमण्यम। इन 7 लोगों को 2025 में पद्म विभूषण दिया गया है। लक्ष्मी सुब्रमण्यम का संबंध वायलिन वादक से है। दो 2025 में पद्म विभूषण प्राप्त करता है, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब है पुरुष एकल खिताब 2025 टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब 2025 में जीता है जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के रहने वाले हैं। महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसिन कीर ने, जो कि यूएसए की हैं। यूएस ओपन 2024 का जो खिताब है, यूएस ओपन 2024 का जो पुरुष एकल खिताब है वो जीता है जेनिक सिनर ने और महिला एकल का खिताब जीता है आर्यना सबालेंका ने और ये लोग टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, निसार मिशन का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसरो और नासा से, यानी इसरो और नासा का जो मिक्स मिशन है वो है निसार। अब निसार के बारे में देख लें तो निसार जो है वो नासा और इसरो का मिला हुआ मिशन है, जो है एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये इंडिया और यूएसए का है। ये जून 2025 में लॉन्च कर दिया जाएगा, ऐसा घोषित किया गया है। इसरो का चेयरमैन वर्तमान समय में वी नारायणन है। इसका निसार का जो मुख्य काम है वो है पृथ्वी अवलोकन, ग्लेशियर, भूकंप, वन, इन सारी चीज़ों का अवलोकन करेगा निसार। अगला है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने। फायर सागर झील अजमेर का नाम बदलकर वरुण सागर झील
किया गया है। फायर सागर का नाम बदलकर नया नाम उसका वरुण सागर झील रखा गया है। अगला है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। वही क्वेश्चन यहाँ हाल ही में वर्ष 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका उत्तर है राम मोहन नायडू को। WEF के बारे में देखें तो ये विश्व आर्थिक मंच इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 1971 में हुआ। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। दावोस में इसका शीतकालीन बैठक किया जाता है। WEF के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जो है यंग लीडर अवार्ड। ये 40 साल से कम के युवा को प्रदान किया जाता है जो कि नेतृत्व करता हो और सार्वजनिक सेवा में हो। इसमें टोटल 7 लोग होते हैं, यानी ये जो है यंग लीडर अवार्ड जो है 7 लोगों को दिया जाएगा। राम मोहन नायडू, भारत के जो राम मोहन नायडू हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया है। राम मोहन नायडू जो हैं वो उड्डयन मंत्री हैं और सबसे युवा मंत्री हैं और श्रीकाकुलम सीट आंध्र प्रदेश से ये MP हैं। पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और S जयशंकर जो हैं वो विदेश मंत्री हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये रिपोर्ट जो है वो जारी करता है WEF। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था इस बार एक सतत भविष्य। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को और इस बार का थीम था लोगों और ग्रह में निवेश। ये 2025 का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम था सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार। किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन जो कि अजमेर राजस्थान में है, इसका नया नाम है स्वामी दयानंद भवन। पश्चिम बंगाल का नया नाम की मांग की गई है तृणमूल पार्टी के द्वारा और उसका नया नाम बांग्ला होगा। 15वां मतदाता दिवस थीम था मतदान से बढ़कर कुछ नहीं और मतदान दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को और इसका थीम था इस बार का हमारा साझा भविष्य आर्द्रभूमि की रक्षा। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। इसका थीम था अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रति वर्ष होगा वहाँ पर।
प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है इसका 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को जो है वो प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विरासत दिवस। 19 अप्रैल को लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। सबसे पहला जो सिविल सेवा दिवस है वो 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। इस बार जो है 21 अप्रैल को 16 लोगों को प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाएगा। 21 अप्रैल 1947 को यह मनाना शुरू हुआ था। मैटकोफ हाउस दिल्ली में है, जो सरदार पटेल ने वहां से घोषणा किया था सिविल सेवा के लिए स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था सरदार पटेल ने। यूपीएससी के अध्यक्ष है वर्तमान समय में प्रीति सूदन। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है या फिर उम्र उसकी 65 वर्ष तक। यूपीएससी का जिक्र अनुच्छेद 315 में है। इसके प्रथम जो हेड थे वो रॉस वर्कर थे। भारत के पहले सिविल सर्वेंट सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आयोग जो है वो कौन था, किसके तहत आया था? ली कमीशन। हाल ही में भारत ने 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका 11 मेडल जीता है। अब अंडर 18 ये जो है 18 साल से कम उम्र के लिए होता है। इसका जो इस बार का क्रम है वो 6ठा क्रम है। होस्ट करेगा इसका सऊदी अरब। पहला स्थान जो है इसमें पाया है चीन ने। भारत का जो स्थान है वो 8वां है। भारत जो है इसमें 8वें स्थान पर है। भारत ने कुल 11 मेडल जीता है, 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। हिमांशु जो है उसने 1 गोल्ड मेडल जीता है जो भाला फेंक से संबंधित हैं। कुल देशों ने पार्टिसिपेट किया था 31। हरियाणा का सीएम है नायब सिंह सैनी। नर्तक मायाधर राउत का संबंध ओडिसी नृत्य से है। रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने थे 1991 में। इन्हें 2008 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, गवर्नर थे और प्रधानमंत्री थे। इन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है इसका मांगीलाल जाट को। ICAR के बारे में इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। स्थापना हुआ 1929 में। महानिदेशक है मांगीलाल जाट जो राजस्थान के हैं। 3 वर्ष के लिए ये नियुक्त हुए हैं। ये काम क्या करेंगे तो मृदा में नमी का संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। BR गवई 52वें CJI होंगे। मीराबाई चानू भारोत्तोलक संघ का अध्यक्ष हैं। मोहसिन नकवी ACC के हेड हैं। ACC का फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल। जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित हैं। इन्हें 1988 में पद्मश्री मिला। 2002 में पद्म भूषण दिया गया और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला है। 2025 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। ये एक लोक गायिका हैं। यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है।
इसे 2016 में पद्म विभूषण दिया गया। मनोज कुमार अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में। नवीकरणीय मंत्री प्रहलाद चंद्र जोशी हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास पिन्नापुरम में ये किया गया। विश्व की पहली नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू होगा यहाँ। ग्रीनगो ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है जो $4.2 बिलियन का है। सौर ऊर्जा से 40 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 10 गीगावाट और जल ऊर्जा 1680 मेगावाट का होगा। 1 GB में 1000 मेगावाट होता है। प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश में दीपम 2.0 गैस सिलेंडर से संबंधित योजना चलाया गया। सेबी के अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे। RBI के गवर्नर है संजय मल्होत्रा और इसरो के हैं V नारायणन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर में। चेनाब रेलवे ब्रिज ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है यह। कटरा संगलदा खंड में बनाया गया है ये। उधमपुर श्रीनगर बारामूला में, बारामूला रेलवे लिंक से है ये। आकृति इसका आर्क शेप का है और ये स्टील से बना है। चिनाब नदी का पुराना नाम आस्किनी था। सिंधु की यह सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाब का निर्माण चंद्र और भागा नदी के संगम से होता है। बिंझिंगम पोर्ट केरल में है जिसका उद्घाटन 2 मई को होगा। दिल्ली के CM है रेखा गुप्ता। झारखंड के CM है हेमंत सोरेन। उड़ीसा के CM है मोहन चरण मांझी और जम्मू कश्मीर के CM हैं उमर अब्दुल्ला। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर है इसका लखनऊ में। संसद खेल महाकुंभ लखनऊ में आयोजित किया। लखनऊ के MP हैं राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं। KD सिंह बाबू स्टेडियम में यह आयोजित किया गया है और विजेता टीम को 8 लाख की राशि दी जाएगी। इकाना स्टेडियम का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन अबू धाबी में हुआ। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। एयरो इंडिया शो 2025 बेंगलुरु में हुआ। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।